सती का टाइटल लिया। कहते हैं सती में बहुत भयंकर शक्ति होती है। क्या? किसमें शक्ति होती है सबसे जास्ती? सती में। क्योंकि जो पुरुष है उस पावर को धारण ही नहीं कर पाता, और माता धारण कर लेती है, इसीलिए धरणी कही गई। धारण करने वाली धरणी कही जाती है। जो धरणी, राजा की धरणी धारण करने वाली है राजा की शक्ति को, वो राजधानी कही जाती है। क्या कही जाती है? राजा की धारण शक्ति। तो पुरुष की धारणा शक्ति माता, जिस माता को पुरुष माने बाप, पति अपनी सारी वैल्यूबल से वैल्यूबल प्रॉपर्टी अर्पण कर देता है। तो सभी को समझ में आ गया क्या प्रॉपर्टी है। आज की दुनिया में सब पुरुषों के पास, पिताओं के पास, पति के पास जो अपनी पहली मासूका को अर्पण कर देते हैं, क्या होती है? सत्य। सत्य क्या? अरे यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जो सत्य कहेंगे, सत्य कहेंगे तो समझेंगे ही नहीं। है वीर्य। जिस सत्य को पुरुष धारण नहीं कर सकते, कौन धारण कर सकती है? माता धारण कर सकती है। हाँ, कोई कोई सूपनखाएं, पूतना ऐसी होती हैं जो उस शक्ति की वैल्यू नहीं समझती हैं। इसलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से कड़क शब्दों में बोल दिया। क्या बोल दिया? कड़े कड़े शब्द भी बोलते हैं बाबा, जानते हैं। देव आत्माएं इशारे से समझेंगी, जो राक्षस होंगे वो समझते ही नहीं है। तो क्या कड़क शब्द बोल दिया है? अरे ये कड़क शब्द है, ये तो सबसे जास्ती प्यारा शब्द है। आज की दुनिया में भी लोग कहते हैं कि घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बना दे। क्या? और घर की धरित्री अच्छी नहीं है तो घर को नरक बनाई देती है। इस भाव से संबंधित ही बात बाबा ने बोल दी। सन्यासी तो सिर्फ कहते रहे नारी नरक का द्वार, लेकिन बाबा कहते हैं सभी नारियां नरक का द्वार नहीं है। कोई कोई नारियां हैं जो नरक का द्वार खोल के बैठ जाती हैं और भारत की बदनामी सारी दुनिया में कराती है। हाँ, ज्यादातर नारियां ऐसी हैं भारत की जो ये नरक का द्वार बंद करती हैं, स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनती है। क्या करती है? स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनती हैं। उनको भारत माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत माता। किस बात में रत है? ज्ञान की रोशनी में रत रहती हैं। ज्ञान की रोशनी में मनन चिंतन मंथन में रत रहती हैं।
ज्ञान सुनने सुनाने में ही रत रहती हैं, धारण नहीं करती। हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में उस सत्य को धारण भी करती हैं, उसमें मिक्सचरिटी नहीं होने देती। माने जीवन में एक पति बनाएंगी, क्या मृत्यु पर्यंत। पति की मृत्यु भी हो जाए तो भी जो धरणी रूपी शरीर है, पंच तत्वों का पुतला, नारी रूप, जिस नारी रूप में रथ में निराकार ज्योति बिंदु तो आता है। कौन आता है? निराकार ज्योति बिंदु तो आता है, लेकिन जिसमें आता है, किसमें आता है? पत्थर बुद्धि में आता है या पारस बुद्धि में आता है? पत्थर बुद्धि में आता है, महादेह अहंकारी में आता है। अहमदाबाद का टाइटल दे दिया। ऐसे पत्थर बुद्धि को ज्ञान दे करके क्या बना देता है? पारस बुद्धि बना देता है। पत्थर को क्या बना देता है? पारस बना देता है। ऐसा पारस जो जिस लोहे को छू दे, स्पर्श कर दे, स्पर्श माने संसर्ग संपर्क में आ जाए, जिसके संपर्क संबंध संसर्ग में आ जाए, उसको छूते ही क्या बना दे? पारस पारस नहीं, सोना बना दे। वो उसको पारस बनाता है, जो जैनियों में भी गाया हुआ है, किस पार्श्वनाथ, ऐसा बना देता है। तो जो माताएं ऐसी सोने जैसी सच्ची बन जाती हैं, क्या क्या बन जाती हैं? भारत माता, जगत माता नहीं, क्या बन जाती है? भारत माता। भा माने ज्ञान की रोशनी को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है। ज्ञान की रोशनी माने सत्य। क्या चीज? सत्य। बेहद की दुनिया में सत्य है ज्ञान, और हद की दुनिया में सत्य क्या है? पुरुष के अंदर जो सत्य है, जिस सत्य को धारण करने से माताएं सती बनती हैं, पवित्र कही जाती है। जो पवित्रता की इतनी पावर है कि घर को क्या बनाई देती? स्वर्ग बनाई देती। तो वो माताएं भारत माता हैं। अगर इस शक्ति को धारण नहीं किया तो क्या है? नरक का दरवाजा खोलने वाली वैश्याएं कही जाती है। वो नरक का दरवाजा खोलने वाली वैश्याएं भारत का नाम बदनाम करती हैं। 2500 वर्ष के द्वापर कलयुगी दुनिया में भी भारत का नाम बदनाम करती हैं, वैश्या बन करके। विष से बनता है वैश्या। कैसे बनता है? विष। पर पुरुष पर स्त्री को भोगने वाले को क्या कहा जाता है? वैश्य, वैश्या, लंपट। तो वो वैश्याएं भारत माता नहीं बनती। क्या बनती हैं फिर? कुछ तो बनती होंगी। क्या बनती हैं? हाँ, वो भी नाम दे दो, अहिल्या। भगवान जब आ करके ज्ञान देते हैं तो वो ऐसों को ही ज्ञान सुनाती हैं जो उनको प्यार करें, दिलो जान से उनको ज्ञान सुनाएंगे, जो उनसे आंखें लड़ा लें, जो उन्हें कान दे करके बातों को सुने। ये जानने की कोशिश न करें कि इनको ये ज्ञान दाता कौन है। वहां तक पहुंचने की
इच्छा ही नहीं करते, बस कहाँ चिपक जाते हैं,